हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट का चैप्टर नंबर 9, स्पेशल ऑडिट्स। तो ये पार्ट 1 है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेंशन द स्पेशल ऑडिट इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। स्पेशल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर फॉलोइंग। एग्जामिन द ट्रस्ट डीड्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले ट्रस्ट डीड देखेंगे उसके। अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बेसिकली उसका हम ये देखेंगे कि वो किस डीड के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। स्कूल और कॉलेज बेसिकली सारे प्रोविज़न देखेंगे जो अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं, जो ट्रस्ट डीड में लिखे पड़े हैं। किसी को डोनेशन देना पड़ता है, किसी को शेयर देना पड़ता है, सारी चीज़ें। और यूनिवर्सिटी के केसेस में देखेंगे कि कौन सा एक्ट लगता है, उस पर कौन सा रेगुलेशंस लगते हैं, यूजीसी एक्ट लगता है, कौन सा लगता है। फिर उसके बाद हमने एक बार ट्रस्ट डीड देके स्टेप वाइज चलेंगे। पहले ट्रस्ट डीड देख ली, समझ लिया बिजनेस कैसे काम कर रहा है, किस किस की ओनरशिप है। उसके बाद हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ी, मैनेजमेंट कमेटी की। कोई डिसीजन लिया गया है, लाइक स्कूल में उन्हें बिल्डिंग बनानी है या फीस बढ़ानी है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे और रेजोल्यूशन देखेंगे जो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है और वो कंपाइल किया गया है या नहीं। और डिसीजंस देखेंगे जो बेसिकली लिए गए थे मीटिंग में, जो बैंक अकाउंट और एक्सपेंडिचर्स वगैरह को इफेक्ट कर रहे हैं। लाइक उन्होंने बोला कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो दोनों चीज़ को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे बेसिकली हम वो देखेंगे डिसीजंस। उसके बाद हम अब स्टूडेंट्स की फ़ीस पे आ गए, तो सबका नाम नाम चेक करेंगे स्टूडेंट की फ़ीस रजिस्टर में। हर मंथ के मतलब सबसे फ़ीस ली गई है और रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर्स के हिसाब से, मतलब जिससे जो जो लेना था वो ले लिया गया है। शोइंग द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑन द रोल। रिसिप्ट से देखेंगे कि स्टूडेंट्स के नेम प्रॉपर उसने डाले हैं या नहीं। अमाउंट ऑफ द फीस देखेंगे, किसी से कम तो नहीं ली है, मतलब ठीक ठाक थी ना सारी की सारी। वेरीफाई करेंगे कि सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक है ये इंश्योर कर रहा है कि जो डिमांड प्रॉपरली लोगों से मांगी गई थी और उन लोगों ने प्रॉपरली पैसा पे किया है। चेक द फीस रिसीव्ड बाय द कंपेयरिंग द काउंटर फॉल ऑफ द रिसिप्ट। बेसिकली अब जो फीस हमारे पास आई है उसको कंपेयर करेंगे जो हमारे पास रिसिप्ट पड़ी हुई थी उससे, और एंट्रीज देखे कैश बुक में कितने की मारी गई है। और कलेक्शन ऑफ द फीस रजिस्टर टू कंफर्म द रेवेन्यू फ्रॉम द सोर्स। और बेसिकली फीस रजिस्टर से उस चीज़ को चेक करेंगे कि मतलब ये पूरी रेवेन्यू बिल्कुल ठीक ठाक है और ये सही शो की गई है। टोटल ऑफ द वेरियस कॉलम्स ऑफ द फीस रजिस्टर। सारे फीस रजिस्टर के कॉलम को टोटल करेंगे, कितना पैसा आना चाहिए था और कितना आया है ये देखने के लिए। एसरटेन करेंगे जो फीस आपकी एडवांस में पे की गई हो, कैरी फॉरवर्ड कर दी गई हो अगले साल। और जो एरियर्स हैं जो मिले नहीं हो उनको रिटर्न ऑफ कर दिया गया हो और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बता दिया गया हो। फिर हम एडमिशन फ़ीस देखेंगे एडमिशन स्लिप के हिसाब से, कि आपका जो एडमिशन हुआ है उसमें एडमिशन स्लिप के हिसाब से आपकी सही फीस आई है और वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ने साइन की है या नहीं। और ये कंफर्म किया जो अमाउंट क्रेडिट हुई है कैपिटल फंड में, जो हम कैपिटल फंड बढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट का, जो अमाउंट क्रेडिट हुई है जो मैनेजिंग कमेटी है उसने इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया था या नहीं। ये देखेंगे जो फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्कॉलरशिप दी गई है या कंसेशन दिए गए हैं वो बेसिकली अथॉरिटी के द्वारा पूरी तरह ऑथराइज थे या नहीं। ये देखेंगे जो फाइन और लेट पेमेंट है एब्सेंस की, मतलब वो कोई बंदा आया नहीं था तो उससे फ़ाइन लिया गया है या लेट पेमेंट है वो बेसिकली कलेक्टेड कर ली गई है। हॉस्टल ड्यूज़ देखेंगे लोगों से रिकवर हो गए हैं पूरे। और डिपॉजिट देखेंगे उनका मनी रिफ़ंड भी कर दिया गया जिनसे डिपॉजिट ले रखे थे। वेरीफाई करेंगे रेंटल इनकम को जो हमारे लैंडेड प्रॉपर्टी से आ रही है, कि मतलब कोई हमने रेंट पे दे रखी है लाइक कैंटीन वगैरह खोलने के लिए, तो उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सही आ रही है नहीं। वॉच करेंगे इनकम जो हमारी एंडोमेंट या लीगेसी से आ रही है और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। वेरीफाई करेंगे को गवर्नमेंट और लोकल गारंटी से वो बेसिकली ग्रांट आ रही है अथॉरिटी से। ये भी वेरीफाई करेंगे जो हैवी एरियर्स हैं फीस के, डोरमिनेटरी रेंट के, वो बेसिकली मैनेजमेंट कमेटी को बताएंगे कि इतने एरर्स हैं आपके। और अगर confirm that the caution money and the other deposit paid by the student or admission has been shown on liability। बेसिकली अगर डिपॉजिट स्टूडेंट्स ने पे किया है लाइक उस पर एडमिशन के टाइम पे, तो उसको हम लाइब्रेरी दिखाएंगे क्योंकि हमें वो वापस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स का कोर्स ख़त्म होने के बाद। जो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट की है एंडोमेंट फंड में प्राइजेस के लिए वो बेसिकली सेपरेट है। और अगर कोई इनकम है प्राइजेस के अलावा वो एक्यूमुलेटेड और इन्वेस्ट की गई है। वेरीफाई किया गया जो प्रोविडेंट फंड है या स्टाफ की मनी है इन्वेस्टर की जा रही है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़ में।
जो डोनेशंस हैं उनको वाउच किया गया है, और जो लिस्ट पब्लिश हुई है एनुअल रिपोर्ट में, अगर कुछ डोनेशन बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो मनी देखो यूटिलाइज की गई है नहीं उस पर्पस के लिए। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखो कि वो विजुअल वे में वाउच किए गए हैं, और वेरीफाई करो उनको ये सेंक्शन करने के लिए जो कमेटी है उसने यूनिट बुक में ये चीज़ कंटेन की है नहीं। वाउच करो यूजुअल मेन्यू में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हैं और इनकी जो इंक्वायरी है हैवी एक्सपेंडिचर के लिए वो किस हेड के अंदर की गई है। ये देखो कि इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द स्टाफ है वो सैंक्शन किया गया है कमेटी के द्वारा, वो कैसे है और कितना बेटर है। ये एसरटेन करो जो सिस्टम है आपको ऑर्डर कर रहा है इंस्पेक्शन ऑन द रिसिप्ट और इशू ऑफ द प्रोविज़न करने के लिए फूड स्टफ क्लोथिंग और द अदर इक्विपमेंट वो एफिशिएंट है या नहीं, और जो सारे बिल्स हैं ऑथराइज़ किए गए या नहीं। ये वेरीफाई करो जो इन्वेंट्री या फर्नीचर की, स्टेशनरी, क्लोथिंग की, प्रोविज़न की, ये सारे इक्विपमेंट्स के हिसाब से वो चेक की गई है इन्वेंट्री रजिस्टर से, और वैल्यूज़ बेसिकली जो उसमें लिखी हुई हैं वही उस पर अप्लाई की गई है या नहीं। ये कंफर्म करो जो रिफंड टैक्सेस का डिडक्टेड किए गए हैं इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेसिकली क्लेम कर दिए गए हैं ऑलरेडी, और ये बेसिकली रिकवर भी कर लिए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये वेरीफाई करो जो एनुअल स्टेटमेंट है अकाउंट की तो वो सेपरेट स्टेटमेंट बनाई गई है या नहीं फॉर द पुअर बॉयज़ फंड, गेम फंड, हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, सबके लिए सेपरेट बनी है या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द परफॉर्मेंस ऑडिट। नाम से पता चल रहा है परफॉर्मेंस का ऑडिट करते हैं। The scope of the audit has been extended to cover the efficiency, economy, and the effectiveness audit and the performance audit और a full scope audit। efficiency audit क्या होती है? बेसिकली ये देखते हैं जो वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके ऑपरेशन इकोनॉमिकली कंडक्ट हो रहे हैं, मतलब जितने में होने चाहिए थे उतने में ही हो रहे हैं, और वेदर दे आर यील्डिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और वो क्या उनसे रिजल्ट भी निकाल के आ रहा है जितना हमने उससे एक्सपेक्ट किया था। जो रिलेशनशिप होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस का एंड द रिसोर्स यूज टू प्रोड्यूस द आइटम। एग्जामिन एम टू फाइंड आउट द विच ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन द इकोनॉमिकल एफिशिएंट मैनर। मतलब ये उसी तरह है जैसे आप कोई गुड प्रोड्यूस करते हो रॉ मटेरियल लगा के, तो आप उस चीज़ में उसकी एफिशिएंसी देखते हो कि कितना वो इकोनॉमिकल है, कितना आपका मतलब सस्ता पड़ रहा है, आपकी कॉस्टिंग निकल रही है, और कितना एफिशिएंट है, उसको बेचने से कितना पैसा आ रहा है। तो यही चीज़ सेम एफिशिएंसी ऑडिट में देखते हैं। उसके बाद इकोनॉमी ऑडिट क्या होता है? इकोनॉमी ऑडिट बेसिकली ये होता है कि एंटिटी ने एक्वायर किए हैं फाइनेंशियल, ह्यूमन और द फिजिकल रिसोर्सेज एक इकोनॉमिकल मैनर में। लाइक एंटिटी ने एक्वायर किए हैं क्या? फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज किसमें? एक इकोनॉमिकल मैनर में। और जो सेक्शनल है, सेक्शनिंग और स्पेंडिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमिक ऑडिट बेसिकली वो होती है कि जो एंटिटी है उसने एक्वायर की है आपसे फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, एक इकोनॉमिकल मैनर में। और जो आपकी सेक्शनिंग अथॉरिटी थी और स्पेंडिंग अथॉरिटी थी उन्होंने इस इकोनॉमी को ऑब्जर्व किया है। इफेक्टिवनेस ऑडिट क्या है? एक अप्रेजल है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड द प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू ओवरऑल टारगेट ऑब्जेक्टिव। बेसिकली एक अप्रेजल है किसका? परफॉर्मेंस का, प्रोग्राम्स का, स्कीम्स का, और जो प्रोजेक्ट करता है आपके ओवरऑल टारगेट ऑब्जेक्टिव्स को, और एज वेल एज द एफिशिएंसी ऑफ द मीन्स अडोप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और बेसिकली जो आपकी एफिशिएंसी है जो आपकी अडोप्ट की गई है ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। इफेक्टिवनेस बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को देखता है, जो आपके प्रोग्राम, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस है ओवरऑल टारगेट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और जो एफिशिएंसी है आपकी जो अडॉप्ट किए गए हैं ऑब्जेक्टिव उनके लिए। जो एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट बेसिकली क्या होता है? एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट बेसिकली हम इसको मान सकते हैं कि ये यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो बेसिकली ओरिएंटेड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए ग्रेटर इकोनॉमी और एंड इफेक्टिवनेस। जो प्रोसीजर्स होता है कंडक्ट करने का परफॉर्मेंस ऑडिट वो बेसिकली करता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द प्रीमियरली ऑडिट, बेसिकली आइडेंटिफाई करना टॉपिक्स को, शुरू में ऑडिट करना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट की, और रिपोर्टिंग करना। नॉर्मली स्पीकिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड। परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली सारे एक्सपेंसेस करने के लिए, while that tends towards a comprehensive approach for conducting the performance of full scope audit is visible।
बेसिकली आपके जो ट्रेंड्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की तरफ किए जाते हैं एक कंडक्ट करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द फुल स्कोप ऑडिट को। और जो कवरेज और डेप्थ होती है इवेल्युएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस में और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स पे CNG कैग के अकॉर्डिंग। Mention the special points to be examined by auditor in the audit of the charitable institute. चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अगर बेसिकली एक हॉस्टल रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे हैं तो वो 500 रुपये पर मंथ चार्ज करता है, तो उसका एक ऑडिट करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना है, चाहे वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो या कोई ट्रस्ट हो या कंपनी हो लिमिटेड बाय गारंटी, और किस लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज किया जा रहा है। फिर हम उसके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे, जो एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, इससे रिलेटेड है। फिर बेसिकली इसका नेचर ऑफ एक्सपेंस देखेंगे जो इनकर्ड किया जा रहा है प्रीवियस एनुअल ऑडिट अकाउंट के हिसाब से। नेचर ऑफ एक्सपेंस देखेंगे जो उसका इनकर्ड किया जा रहा है एनुअल अकाउंट के हिसाब से कितना हो रहा है। फिर हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द रिसिप्ट, अमाउंट जो हमारी रिसीव हुई है मंथली रेंटल के हिसाब से और जो रिसिप्ट इशूड हुई है दूसरों के लिए वो कैसे है। अमाउंट बेसिकली चेक करेंगे जो हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है मंथली रेंटल के हिसाब से और जो हमारा रिसिप्ट इशूड हुआ है वो क्या है। ऐसा टेन करेंगे कि एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल हमारा हुआ है इशू ऑफ द ऑफिशियल रिसिप्ट के हिसाब से और कस्टडी दी गई है अनयूजुअल रिसिप्ट के हिसाब से। क्रॉस टैली करेंगे जो हमारा रेंट रिसीव्ड हुआ है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के हिसाब से और जो हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं उसके हिसाब से। चेक करेंगे जो हमारी अमाउंट रिसीव्ड हुई है एडिशनल सर्विसेज, गेस्ट फीस, रिसिप्ट्स ऑफ द ब्रेकरेज, फाइन, पेनल्टी एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस ये चेक करेंगे कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं जो इंकर किए गए हैं नेसेसरी वाउचर्स के लिए जो सपोर्ट किए गए हैं सैलरी रजिस्टर पे रजिस्टर के हिसाब से। वेरीफाई करेंगे जो एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हुए हैं बजट जो प्रिपेयर किया गया था इंटरव्यू वो रेलेवेंट अथॉरिटी से फाइल कर दिया गया है। ये अमाउंट चेक करेंगे स्पेंड हुई है प्रोविजन ऑफ द हॉस्टल फैसिलिटीज पे विद रेफरेंस टू द बिल। हैवी एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड हुआ है रेनोवेशन ऑफ द हॉस्टल पे कंप्यूटर सेंटर पे तो अकाउंटेड किया जाएगा। वेरीफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट जो आपके सरप्लस फंड्स के थ्रू हुई है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुई है, फिजिकल वेरीफाई करेंगे सबको। वेरीफाई करेंगे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को और एक्सपेंडिचर जितने भी रिपेयर्स पे हुए हैं वो बेसिकली वाउचर्स के थ्रू इनकर किए गए हैं और जो प्रॉपर टेंडर्स हैं वो सबके लिए इन्वाइटेड कर दिए गए हैं। वो जो सारी फर्नीचर ग्लास कटलरीज हैं वो बेसिकली एडवोकेटली डेप्रिशिएट की जा रही है। जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो बेसिकली प्रॉपर लाइबिलिटी फैसिलिटी आपको मेंटेन कराई जा रही है और जो सिस्टम है इशू का रिसिप्ट्स ऑफ द बुक्स का वो एक ऑर्डर में दिया गया है। जबकि लेट फीस है, फाइन्स है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस है या लॉस बुक के रिगार्डिंग वो प्रॉपरली रिकॉर्ड की गई है, जो एब्सोल्यूट बुक है वो रिटर्न ऑफ कर दी गई है। प्रोविज़न देखेंगे एडिशनल फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हैं वो इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किए गए हैं फ़ीस को चार्ज करने के लिए बेस्ड ऑन द मंथली और आवरली बेसिस, और फैसिलिटी जो आपकी एक्सटेंड की गई है हर रूम के लिए वो बेसिकली लमसम बेसिस पर चार्ज की जा रही है और एक्चुअल यूजेस बेसिस पे चार्ज की जा रही है। ये भी देखेंगे कि इंस्टीट्यूट है वो एलिजिबल है इनकम टैक्स एक्सेप्शन के लिए और जो प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन है वो भी बेसिकली बनाया गया है या नहीं। Special audit in case of the audit of the entity from the incomplete record. The examination of the records and document is one of the important technique from the auditor collect the evidence. जो examination of the records और document होती है काफ़ी important technique है जो auditor basically evidences collect करता है। Therefore in case the records of the document maintained by the enterprises are the incomplete, कई बार क्या होता है कि आपके incomplete रह जाते हैं डॉक्यूमेंट, तो ये बेसिकली एक बुरी बात है, एक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑडिटर के लिए। द ऑडिटर में फेस द सिचुएशन इनकम्प्लीट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में ऑडिटर बेसिकली इनकम्प्लीट अकाउंट की प्रॉब्लम फेस करता है। रिकॉर्ड्स आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस, सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड बनाए गए हैं, डबल एंट्री पे बनाए गए हैं लेकिन जो रिकॉर्ड है डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं एक्सीडेंटली या अथॉरिटीज़ ने सीज के कर लिए हैं बट नॉट अवेलेबल फॉर द ऑडिटर्स एग्जामिनेशन। ऑडिटर के एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है ही नहीं किसी कारण की वजह से। अंडर द सेकंड सर्कमस्टांसेस द आइडियल ऑडिटर्स फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट वुड बी डेड।
Auditor may direct the management of the enterprises to complete or restrict the accounting report. Basically auditor डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट को जो कंप्लीट और रिकन्स्ट्रक्ट करे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, जो वाउचर अवेलेबल हो गए हैं और जो कैश बुक आपकी जनरल लेजर जो मेंटेन की गई है वो बेसिकली रिटर्न अप होनी चाहिए सही से। अगर आपके वाउचर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है और जो कैश बुक और जनरल है वो बेसिकली प्रिपेयर की जा रही है कोरिलेट करने के बाद जो एविडेंस आपके अवेलेबल हो रहे हैं उससे आप जो बुक्स बेसिकली प्रिपेयर करोगे वो यूज़फुल और इंफॉर्मेशनल होंगे ऑडिटर के लिए। और जो बुक्स हैं आपकी मेंटेन की जा रही है सिंगल एंट्री बेसिस पे, और जो मैनेजमेंट है और एंटरप्राइज है वो बेसिकली आस्क करेगी कि इन बुक्स को राइट अप करो और जो एक्सटेंड पॉसिबल है उस हिसाब से इसको बनाओ। अगर ये स्टेप बेसिकली रिक्वायर है कोई इसको कंडक्ट करने के लिए। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अवेयर देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर में वो प्रिपेयर किए गए हैं और सारे अकाउंट्स ओपन किए गए ग्लेजर से। और सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू ये देखो जो कैश बैंक पर्सनल अकाउंट आपके मेंटेन हुए हैं नहीं। कंफर्म करो कि सारी एंट्रीज हैं जो रिसिप्ट साइड में कैश बुक के वो पोस्ट की गई है लेजर में बाय ओपनिंग द न्यू बैंक अकाउंट। चेक करो जो सारी एंट्री हुई है पेमेंट साइड पर कैश बुक वो पोस्टेड हुई है लेजर में। कंफर्म करो जो सारी एंट्री बैंक अकाउंट में हुई है पोस्ट की गई है लेजर में। एनालाइज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, बेसिकली अपने पर्सनल अकाउंट्स को एनालाइज करो ट्रेड रिसीवेबल्स में जो हुए हैं जो आपको वाइटल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्रेडिट सेल्स के रिगार्डिंग, सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग, डिस्काउंट या अलाउड के रिगार्डिंग और बिल रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग, जो बेसिकली नेसेसरी हैं आइटम्स को रेलिवेंट अकाउंट्स पे पोस्ट करने के लिए और डबल एंट्री को करते हैं डेटर अकाउंट्स के हिसाब से। इट वुड बी नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रेड पेबल्स अकाउंट, ये काफ़ी नेसेसरी है कि एनालाइज करो ट्रेड पेबल्स अकाउंट को। और जो एंट्रीज हैं आपकी क्रेडिट परचेज से रिगार्डिंग या डिस्काउंट अर्न के रिगार्डिंग या परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग उन सबको आप सप्लायर को भेज दो। और जो बिल पेबल डिसोनर हैं आपके रेलिवेंट अकाउंट्स के साथ वे भी आप पूरा करो। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी देख सकते हैं जो सुपरवाइजर कंट्रोल है एक्सरसाइज किए जा रहे हैं ओनर और के द्वारा और जो लेस रिलायबल है, तो ऑडिटिंग बेसिकली इनकम्प्लीट करेगी इन रिकॉर्ड्स को और ऑडिट लार्जर डिपेंड होगी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पर। Audit of the expenditure is one of the major component of the government audit. In the context of the government audit, write a brief what do you understand by audit against the rules and orders, audit of sections, audit of provision of funds, proprietary audit, performance audit. सबसे पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट। Audit of the government expenditure is one of the major component of the government audit conducted by the office of CAG. The basic standard set for the audit of expenditure to ensure that there is a provision of the fund authorized by the competent authority fixing the limit within which expenditure can be incurred. Basically ये बेसिक स्टैंडर्ड इसका ये है एक्सपेंडिचर वाले का कि आपको ये देखो जो प्रोविज़न ऑफ द फंड ऑथराइज किया है कंपिटेंट अथॉरिटी ने वो बेसिकली लिमिट्स में था जो आपने एक्सपेंडिचर उस पर एक्सपेंडिचर उसके हिसाब से किया है। स्टैंडर्ड्स बेसिकली कैसे एक्सप्लेन हो सकते हैं। ऑडिट अगेंस्ट द रूल्स एंड ऑर्डर, जो ऑडिट है ये सी करेगा कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए गए हैं रेलेवेंट प्रोविजंस के हिसाब से या स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट के हिसाब से वो अकॉर्डिंग्स विद द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने लगाए थे। ऑडिट ऑफ द सेक्शन कैसे होगा, ये इंश्योर करेगा जो हर आइटम है एक्सपेंडिचर की वो बेसिकली सेंक्शन के द्वारा कवर की गई है चाहे वो जनरल हो या स्पेशल हो और वो अक्रोडेड की गई है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ फंड, ये कंटेम्पलेट करेगा जो प्रोविज़न ऑफ द फंड है जिस पर एक्सपेंडिचर आपका इनकर्ड किया गया है वो एक्सपेंडिचर आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए अप्रोप्रिएशन जितने आपने किए हैं उससे ज़्यादा। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या देखेगा, ये देखेगा जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है वो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से था फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के। और ऑडिटर ये भी एम करेगा कि आपके इम्प्रॉपर अवॉइडेबल और द फ्रक्चुअल एक्सपेंडिचर हैं जितने भी उनके केसेस को बाहर लेके आए और जो एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको भी पूरी तरह फॉलो करें। ऑडिटर का एम ये है कि सिक्योर करें रीजनेबल हाई स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक बाय लुकिंग इनटू विजडम एंड फेथफुलनेस। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या बोलता है कि जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के हिसाब से इनकर किए गए हैं वो बेसिकली इकोनॉमिकल काम करें और बेसिकली उनके जो रिजल्ट एक्सपेक्ट हो रहे हैं उनसे वो पूरी तरह पूरे हो सकें। एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी ये बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम अथॉरिटी और फंक्शन आपके आइडेंटिफाई किए जाएँ अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रेटर इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस दें हमें।
Role of the CAG in the audit of a government company. Role of the CAG is prescribed under the subsection 567 of the section 143 of Companies Act. In case of the government company or any other company owned or controlled directly by the central government, partially by the one or more state government, the controller and the audit general of the India has shall appointed the audit under the subsection and the subsection of the 139. The appointment of the first auditor or the subsequent auditor directly in the matter accounts of government company are required to be audited, so appointed shall copy of the audit report to the CAG. बेसिकली कैग को भेजेगा अपने पहले ऑडिट की कॉपी, और वो बेसिकली इशूड जो कैग के द्वारा की जाएगी और जो एक्शन लिए जाएंगे वो हमारे डिपेंड करेंगे चीज़ों पे। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है विद इन द 60 डेज डेट ऑफ रिसिप्ट है, ऑडिटर हैज द राइट टू, बेसिकली कैग के क्या क्या राइट होते हैं 60 दिनों के अंदर, कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बाय द सच पर्सन एज मे ऑथराइज ऑन बिहाफ। बेसिकली वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर, अब करा सकता है अपने बिहाफ पे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो फर्निश की जाएगी कंपनी के द्वारा वो बेसिकली सारे मैटर वो कैग को बताए जाएंगे। कमेंट ऑन द सप्लीमेंट्री, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट्री सच ऑडिट रिपोर्ट, वो बेसिकली कोई कमेंट भी दे सकता है कैग के द्वारा, कैग कोई कमेंट भी दे सकता है सप्लीमेंट ऑडिट पे भी, और जो रिपोर्ट है सप्लीमेंट्री ऑडिट की वो सेंड की जाएगी हर पर्सन को जिसको ऑडिट मिलनी चाहिए, ऑडिट के फाइनेंस से मिलनी चाहिए, और जो मेंबर ऑफ द कंपनी है और डिवेंचर होल्डर हैं वो बेसिकली सारे पर्सन एंटल्डर हो उसके लिए एलिजिबल होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में आने के लिए। टेस्ट ऑडिट बेसिकली क्या हो सकती है? टेस्ट ऑडिट इन केस ऑफ एनी कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन ही कंसिडर नेसेसरी, बेसिकली कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 139 के अंडर आती है और गवर्नमेंट कंपनी तो क्या एक टेस्ट ऑडिट करा सकता है। तो टेस्ट ऑडिट में